अध्याय 7 भिन्न प्रश्नावली 7.3 के अंतर्गत आज हम शुरू कर रहे हैं सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। अब ये भिन्न तो दिया है यहाँ पर, जैसे ये 48/60 है। अब इसको सरलतम रूप में बदलने का क्या तरीका होता है, इनके पहले हम अलग अलग अगर अभाज्य गुणनखंड निकाल लें तो क्या होगा कि अभाज्य गुणनखंड होने के बाद दोनों में से उभयनिष्ठ क्या है, जिसको हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, है ना, मासा। तो उनको यदि हटा दें तो जो बचेगा उसी को हम कहते हैं उसका सरलतम रूप। कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले क्या करना है, हमें 48 का निकाल लेना है, 48 का, और एक तरफ निकाल लेना है 60 का। क्या निकाल लेना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकाल लेना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 तेई 6, और ये रहा 3 एक कम 3। इतने अभाज्य गुणनखंड हुए, ठीक है। 60 के कितने आए, 2 से शुरू करेंगे तो ये 30 बार, 2 से करेंगे तो ये 15 बार, 3 से करेंगे 3 बचे 15, और ये 5 एकम 5। ठीक, जब एक आ जाए रुक जाते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जो जो निकले वो उनको लिखना है आपको। तो एक तो 48 का क्या निकला है, यहाँ पर लिख लीजिए, यहीं पर लिख देता हूँ, जगह कम बचे। 48 में 1 2 3 4, 4 2 आए, 1 2 3 4 2 और एक 3 आया है। और 60 में क्या आया है, ये भी लिख लीजिए। 60 में कितने आए हैं, 1 2 2 है, और फिर है 3, फिर 5। ये लिख लिया, ये हो गया, ठीक है। आप चाहो तो ऐसा लिखो, चाहे तो ऐसा करने के बाद भी सीधे भर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। अब 48/60 को कैसे लिखते हैं देखिए। ये रहा 48, ये है 60। अब क्या करना है, 48 की जगह अब हम ये लिखेंगे, कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। क्यों, क्योंकि इसी के अभाज्य गुणनखंड ये निकाले हैं, यानी कि 48 इन्हीं अंकों के गुणा करने से बना था, इसका मतलब ये हुआ। अब 60 का ये जो अभाज्य गुणनखंड कितने निकले हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, अब करना क्या है, इसमें से जो कॉमन होते हैं वो हटा दीजिए। कैसे हटाते हैं, 1 2 इधर गया, 1 2 इधर गया, 1 2 इधर गया, 1 2 इधर गया, 1 3 ऊपर है, 1 3 नीचे है, ये सब हट जाएंगे। या जिनको बोलते हैं मासा, उनको हटा दीजिए। हटा भाई, उभयनिष्ठ लेने के बाद उनको तो हटाना ही है, ऐसे ही काट के हटा दीजिए। अब जो बचता है उसको उतार लीजिए, यही आपका। अब इधर से बचा 2 गुणे 2 और नीचे से बचा 5, तो यानी कि 2 गुणे 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 और नीचे हो गया 5। तो ये जो 48/60 है, इसका सबसे सरलतम रूप हो जाएगा 4/5। इस तरह आपको हल करना है, ठीक है। तो ये रहा पहले का ए, 7वें का ए। अब हम 2 2 करके एक सवाल आसानी से उठाते हैं, ठीक है जी। लेते हैं दूसरा। अब इसी का बी और सी लेते हैं। देखिए बी कितना है, 150 और 60। तो सबसे पहले किनारे कहीं भी 150 का और इधर 60 का निकाल लेते हैं अलग, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ से इसके इस पार इसको कर देते हैं, उधर इसको तो लेते हैं। 2 से शुरू करेंगे, 2 सत्ते 14, यानी 75 दूना 150। अब 2 से तो जाने से रहा, ये 3 से 15 25 थे 75, फिर 3 से तो जाने से रहा, 5 से 5 बचे 25, और ये 5 एकम 5, ठीक है। 60 को लेते हैं, 2 से 30 बार, 2 से 15 बार, अब 3 से 5 बार, और 5 से 1 बार, ठीक है। ये लिख लिया। अब जैसे ही लिख लिया तो अब आप इसको चाहे तो 150 की जगह देख लीजिए क्या क्या आया, 2 3 5 5, और 60 की जगह कितना आया है,
2 2 3 5, 2 2 3 5। अब 150 बटे 60 को कैसे लिखते हैं? 150 को लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और इसको लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब देख लीजिए जो जो उभयनिष्ठ है उनको हटा दीजिए। उभयनिष्ठ माने दोनों का, इधर 2 है इधर 2 है, और क्या दिख रहा है? 1 3 इसमें भी है 1 3 इसमें भी है, 1 5 इधर 1 5 इधर। अब ऊपर कितना बचा हुआ है? ऊपर बचा है केवल 5, नीचे बचा है केवल 2, तो यही इसका सरलतम रूप है। यानी 150 बटे 60 का सरलतम रूप बना 5 बटे 2। इसका भी निकाल लीजिए इसी तरह। तो हम लोग यहाँ पर 84 को ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं 98 को, थोड़ा ऊपर ही रखते हैं, जगह कम लगेगी। चलो शुरू करते हैं। 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21 और 7 एकम 7। 2 से लेंगे 2 चौके 8, 2 9 18, 7 सते 49, 7 एकम 7। अब क्या करना है? इन सब का 2 2 3 7, 2 2 3 और 7, इसको लेंगे 98, 2 7 7। ठीक है जी, अब इसको उसमें रख दीजिए। ये रहा 84 बटे 98। इसका जो है ये इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकले 2 2 3 और ये निकला है 7। ठीक है, और इनके निकले हैं 2 7 7। ठीक है, कुछ कट रहा है देखिए, एक इधर से 2 इधर से 2, 1 7 इधर से 1 7 इधर से। अब बचता क्या है? 2 और 3 इधर 7, इधर बचा 2 गुणे 3, इधर बचा 7। ये अभी भी 84 बटे 98 ही है। तो इसका सरलतम रूप दोनों गुणा कर दिए, 3 दूनी 6 बटे 7, ये इसका सरलतम रूप हुआ। तो हमने बी और सी लिया, अब लेते हैं डी और ई। ये डी को लेते हैं, पहले 12 और 52, ये रहा 12 और ये 52 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। कहीं भी आप चाहे यहाँ भी रख सकते हैं और अलग से साइड में रफ में भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ही करें। ठीक है, लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं वो सामने रखना पड़ेगा क्योंकि उनको ही काटना है आपको। ठीक है ना, तो 12 को लेते हैं, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, ये काम खत्म हो गया। 52 को लेते हैं, 2 से 26 दूना 52 होता है ना, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 से 13 दूनी 26 यानी 13 बार, और ये सिर्फ 13 का अभाज्य गुणनखंड 13 होता है क्योंकि 13 किसी और संख्या से नहीं कटता, भाग नहीं जाता, वो 13 से ही जाता है अभाज्य। ठीक है जी, तो हमने लिखा। अब 12 को कैसे लिख देंगे? 12 में आया 1 2, फिर 1 2 और 1 3। ठीक है, और ये 52 में आया है पहला 2, दूसरा 2 और ये तीसरा 13। ठीक है, अब 12 बटे 52 को कैसे लिखेंगे? 12 बटे 52 को लिखेंगे 12 में 2 2 और 3, 2 2 और 13, इससे ये। अब बचा क्या? इधर 3 बटे 13, इधर बचा 12 बटे 52। जो बचता है उसी को बचा देते हैं। इधर 3 बचा है, इधर 13, तो यही इसका सरलतम रूप है। बात समझ में आ रही है? तो जो कटता है उसको काट दी, जो बचे वही आखिरी, जो नहीं कटता है अभाज्य रूप में रहता है वही सरलतम रूप होता है दोनों में। ठीक है, अब ये इधर का 7 है तो 7 का तो एक ही रहेगा। ठीक है, 28 का निकाल लो। 28 का देखो क्या होता है,
2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। ये आसान है, तो जल्दी है। तो 7 का तो 7 ही है, तो 7 का तो हमने लिख लेंगे 7। 28 का लिख लेते हैं 2, 2 और 7। ठीक है जी। अब इसको लिख दीजिए 7/28। 7 तो ऊपर एक ही है, ठीक है ना, और 28 में 2, 2 और 7, तो इस 7 से ये वाला 7 कट गया, तो तभी 7 एकम 7 एक बचता है। कि ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि शून्य लिख देना है, क्योंकि किसी भी 7 एकम 7 पहाड़ ऐसे ही पढ़ते हैं ना, 7 एकम 7, 7 शून्य शून्य तो नहीं बोलेंगे। तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, ठीक है ना। लेकिन इस एक का भी गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है ना। तो इधर बचा 1 और 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, यानी 1/4। तो 7/28 का सरलतर रूप हुआ 1/4। तो इस तरह हमारा 7वां हुआ। लेते हैं प्रश्न नंबर 8। अब इसका प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं कि रमेश के पास 20 पेंसिलें थी, सीलू के पास 50 पेंसिल, जमाल के पास 80 पेंसिल थी। 4 महीने के बाद रमेश ने 10, सीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली? जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। तो सबसे पहले तो सबके अलग अलग आप वो देख लीजिए कि कितने उसके पास थे। तो जितने उसके पास पेंसिल थे वो हर में, मतलब कुल जो होता है टोटल, वो नीचे आएगा, और जितना इस्तेमाल कर लिया वो अंश में आएगा, है ना। तो इस तरह आप इसको पहले बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये बराबर किया है या नहीं। तो शुरू करते हैं। रमेश का नाम पहले है तो हम इसको शुरू करते हैं रमेश से। तो हल ये लेते हैं, रमेश द्वारा प्रयुक्त पेंसिलें, ऐसे काबिन, रमेश द्वारा प्रयुक्त पेंसिलों की भिन्न, यानी रमेश ने जितनी प्रयुक्त की है या जितनी थी उसकी भिन्न निकालना। तो सीधे शुरू करते हैं। तो रमेश के पास 20 पेंसिलें थी, ये तो भिन्न जितनी थी वो नीचे आएगा। और इस्तेमाल कितना किया है रमेश ने 4 महीने बाद? 10 पेंसिल। तो ये लीजिए 10/20 इसका आ गया, ठीक है। और इस बाद में फिर यहीं पर सरलतम रूप लिख लेंगे, और इसी का यहाँ पर लिख लीजिए सरलतम रूप। सरलतम रूप कितना हो जाएगा? 1/2। देख लीजिए, ठीक है ना। ये सरलतम रूप निकाल लेंगे तो यहीं से अपना काम आसान हो जाएगा। हालांकि आप नीचे भी कर सकते हैं ये। रमेश के बाद है सीलू। तो सीलू द्वारा प्रयुक्त की गई भिन्न, अब हम थोड़ा यहाँ पर जगह बना लेंगे। तो सीलू के पास कितना था? 50 पेंसिल थी। तो ये रहा सीलू के पास 50 पेंसिल, और 4 महीने बाद सीलू ने कितनी? 25 लगा रखी है। 25 को यूज कर लिया। तो देख लीजिए इसका सरलतम रूप कितना होता है, करेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ 25 का पहाड़ा, 25 दूनी 50, काट के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये दिखना चाहिए, ठीक है ना। और जमाल, तो अब आ गया जमाल का भी ले लेते हैं। तो ये आ गया जमाल के पास कितना था? 80 पेंसिलें थी। तो ये रही जमाल की 80 पेंसिलें, उसने इस्तेमाल कितनी करी है? 40। ये तो इसका सरलतम रूप कैसे निकालेंगे? इसका जब करेंगे तो ये शून्य कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 1/2 आ गया। यहां तक तो ये हो गया। कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली है? तो ये भिन्न प्रयोग कर ली है, ठीक नहीं। 10/20, 25/50 और 40/80 ये तो प्रयोग कर ली। अब जांच करना है कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। समान भिन्न प्रयोग की है कि नहीं ये दिख जाएगा। तो आपको फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा जांच कैसे लिखेंगे? 10/20 क्या बराबर है 25/50 के।
क्या ये बराबर है 40/80 के? तो सरलतम रूप से समझ में आ रहा है, तो इसका सर अब ये हल करेंगे। जो सरलतम रूप था, सरलतम रूप अभी पिछले सवाल में पढ़ा है ना, सरलतम रूप क्या निकला? इसका बना था 1/2, इसका भी बना था 1/2 और इसका भी 1/2। जब सारे के सारे बराबर हैं तो क्या है? प्रत्येक ने समान भिन्न प्रयोग की है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक ने समान भिन्न प्रयोग की है। समान भिन्न प्रयोग की है। ये इसका जवाब हो गया। ठीक रहा। अब लेते हैं इसका 9वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। तो एक तरफ ये दिया हुआ है, एक तरफ इधर दिया है। तो ये बड़ी संख्या की भिन्न है और ये उसके मानक भिन्न है। मानक भिन्न सरलतम रूप में लिखा हुआ है। अब ये देखना है कि ये कौन सा किसका सरलतम रूप है, ये हमें मिलाना पड़ेगा। तो पहले तो इन सबको सरलतम रूप बनाने के लिए यहाँ पर हल करके देख लेते हैं किनारे कहीं पर। तो हम लिख लेते हैं सरलतम रूप, सरलतम रूप, जिससे हमको आसानी हो जाएगा। कितना है पहले इन सबका निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर है 250 और नीचे है 400। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 बचे 25 और 5 अट्ठे 40। यानी कि ये वाला जो बना है वो 5/8 का सरलतम रूप है। बाद में इसमें चेक करेंगे कहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसका भी निकाल लो, 180/200। ये रहा 180 और ये रहा 200। तो हम सीधे ही कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वो आप अलग से जैसे अभी अभाज्य गुणनखंड तरीके से निकाला है वैसे करना है, और जब जगह कम रहे तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं। तो इससे ये चला गया, 2 9 18 और 2 दाहम 20, यानी ये बन गया है 9 और 10 में, यानी 9/10 भिन्न बन गई। इसको लीजिए तीसरा वाला, 660 में आपको निकालना है 990। तो ये से ये कट गया, 11 छक्के 66 और 11 9 99 और 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। ये आ गया है 2/3 में। ये कितना है? 2/3। मैंने सीधे सीधे करने की कोशिश की है, बाद में आपको भी ऐसे ही शॉर्टकट में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी तो जैसा अभाज्य गुणनखंड से निकालना है, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 180 360 में लिखेंगे। ये रहा 180 और 360। एक शून्य से एक शून्य, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। यानी जितना ज्यादा आपको पहाड़ा याद होगा उतना ही आपके लिए काम करना उतना ही आसान हो जाएगा। इसको ले लीजिए, इसको 220 और इधर है 550। तो ये शून्य से ये शून्य और 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, यानी ये बना है 2/5। अब इधर से देख लीजिए ये है किधर, यानी कि अगर इसकी तुल्य भिन्न का इसका पहले क्या मिलान करना है। मिलान करना है, देखिए ये कहाँ पर है, इसका मान है 5/8 और 5/8 कहाँ पर है, ये रहा। तो इसका मिलान करने के लिए आप ऐसा ये बना दीजिए, हम सीधा सीधा ये मिलान हो गया। 180/200 से क्या बना था? 180/200 से बना था 9/10। 9/10 कहाँ है? ये रहा। 660/990 से क्या बना था? 2/3 बना था। 2/3 कहाँ है? ऊपर। तो आप ऐसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 180/360 से क्या बना था? 1/2। 1/2 कहाँ? ये रहा। तो इसको ऐसे ले जाइए, फिर ऐसे ले जाइए, फिर ऐसे ले जाइए, इससे मिला दीजिए, ठीक है, ऐसे, ठीक। और 220/550 किसका बना था? ये है किसका? ये था 2/5। 2/5 जो बचेगा तो वो आखिरी वाला। तो इसको भी ऐसे ले चलिए,
फिर ऐसे ले चलिए, एरो भी लगा देंगे, ऐसे ले चलिए और ये ऐसे बन गया। यानी कि आप इनमें भी एरो लगा सकते हैं, यानी ये ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन किसका, ये मिलान हो गया और ये हो गया इसका सरलतम रूप। तो मिलान कीजिए, बस मिलान हो गया। दो भिन्न और लिखना है, तो दो भिन्न और लिखने का क्या तरीका है, तो चलो हम लिख देते हैं। पांच, ये दो दो भिन्ने लिखने हैं, तो इनकी दो भिन्ने कैसे लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं दो भिन्न, दो और भिन्न, दो और भिन्न, ठीक है, ये अलग कर देते हैं, ठीक है। यहां पर दो और भिन्न बना देते हैं, इसी जगह का इस्तेमाल हो जाएगा हमारा। तो जी हम तो ये जो मिलान किया है इसी की बना देते हैं, बाकी तो मिलान तो समझ में आ ही जाएगा कौन किधर जा रहा है। सो 2/3 का जब बनाएंगे तो दो में ऊपर दो का गुणा कर देंगे, तो कितना है, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। दूसरा इसमें 3 का गुणा करें तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, ये इसकी दो और भिन्ने हो गई, ठीक है। इसका लेंगे, इसका हो जाता है 2 दूनी 4, 2 का इसमें गुणा करें, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। यानी कि एक एक अंक का, जैसे बताया था, जिस अंक का ऊपर गुणा करेंगे उसी अंक का नीचे ही गुणा करते हैं। तो इसमें भी ले लीजिए, 2 से लिखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 3 एकम 3 करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया। इसमें भी कर दीजिए, तो इसमें हो जाएगा 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16 और 3 का करें तो 5 तिहाई 15 और 8 तिरिक 24, ये इसकी दो समान भिन्न हो गई, ठीक है। और इसका लीजिए 9 का, तो 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20, फिर लेंगे और 9 तिरिक 27 और 10 तिहाई 30, ये इनकी समान भिन्न हो गई। इस तरह आप इसका मिलान करके और यहीं पर आप भिन्न, और चूंकि यहाँ पर जगह कम होने की वजह से इसे कॉम्पैक्ट कर दिया, आप इसको बढ़ाते हुए नीचे ले जाइए तो एक पन्ने से थोड़ा ज्यादा चला जाएगा, तो आप नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह ये प्रश्नावली समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।